गांव में एक महिला एससी समाज की, हरिजन समाज की, प्रसव के दौरान नगरा में उसका देहांत हो जाता है। वो जाते हैं वो लोग सरकारी अस्पताल में, लेकिन प्राइवेट वहाँ लोग बैठाए गए हैं जो उनको लेकर के अस्पताल के सामने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पे उसकी हालत ख़राब होती है। वो लोग ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। मुझे जो पता चला कि नस काट दिए सब, और उसके बाद जब स्थिति डामाडोल हुई तो उसको जल्दी जल्दी सारा पेपर ले लिए और भेज दिए कि दूसरे अस्पताल में जाओ, मऊ में जाओ। मुझे सिर्फ 2-3 बातें सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना है। चूंकि मामला हमारे गाँव से जुड़ा हुआ तो पूरा गाँव बहुत दुखी है। कल रात को मुझे इसके बारे में पता चला, वो भी सोशल मीडिया से पता चला। धीरे धीरे जब फोन हम लोग करना शुरू किए तो पता चला। मुझे मुख्यमंत्री जी ये बता दें और स्वास्थ्य मंत्री जी कि ये कहा जा रहा है कि नेग्लिजेंस का मामला है। आपके हॉस्पिटल के ठीक सामने एक हॉस्पिटल चलता है जिसमें डॉक्टर नहीं है कोई, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसको नेग्लिजेंस कहते हैं कि इसको जानबूझ के कराई गई हत्या कहते हैं। वहां पे जो डॉक्टर है उसका क्या काम है? उसका यही काम है ना कि अगर कोई इस तरह का हॉस्पिटल चल रहा है तो सीएमओ को सूचित करे। और एक नहीं, सैकड़ों चल रहा है। हर 6 महीने पहले इसी भाजपा के मंडल अध्यक्ष की बच्ची, सिर्फ फीवर आ रहा था उसको और ये सब दवा दे दी और देहांत हो गया उसका। उसके बाद भी लोग नहीं सचेते। उस मामले में भी खाली दौड़ भाग इधर उधर करके फॉर्मेलिटी करके पूरा कर दिया गया। वो सब घूम रहे हैं। जिसने भी ये कृत्य किया है, जिसने भी ऑपरेट किया है, इस तरह का हॉस्पिटल खोला है, उसके ऊपर 302 का केस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? गैर इरादतन हत्या नहीं, 302 का केस चलना चाहिए। जानबूझ के वो लोग करते हैं। सारे सरकारी अस्पतालों में आप जाइए। मैं हॉस्पिटल में पहले काम कर चुका हूं। मैं सरकारी कर्मचारी था स्वास्थ्य विभाग का। उस समय हर अस्पताल में एम्बुलेंस प्राइवेट खड़ी रहती थी और उनके लोग खड़े रहते थे जो लोगों को कन्विंस करके। अब कम पढ़ा लिखा जो आदमी है वो क्या करेगा? उसको जो भी हॉस्पिटल के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में तो मालूम है नहीं। जो चालाक लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हैं, वो जो राय देते हैं वो परेशानी में और औंजाहट में लेकर के चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा इतना सब कुछ जानने के बाद भी हो चुका है। मैं 2-3 मांग करता हूँ। पहले तो एक आध मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मेरी मौसी का लड़का है यूएस में उसका बच्चा हुआ है और वो बच्चा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कराया गया है। कुछ भी नहीं, बाप को बुलाया जाता है कमरे में, वहाँ डॉक्टर रहता है, वहाँ नर्सेज रहती हैं, लेकिन किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस, कोई भी अननेचुरल चीज यूज नहीं किया जाता था। जो प्राचीन काल में जिस तरह से बच्चे पैदा कराए जाते हैं उसी तरह से कराया जाता है। वो डॉक्टर और नर्स सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई जरूरत होती है तो उनका यूज किया जाए। अब दूसरी, इंडिया में आप देख लीजिए, वहाँ टोटल जो सिजेरियन केस है वो सिर्फ मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं 100 में से सिर्फ 8 लोगों का सिजेरियन होता है। आपके यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में 80% सिजेरियन है, 80%। और सरकारी में भी कोई बचा नहीं है। सरकारी में भी 5,000 10,000 या तो सीधे वो मांग लेते हैं, इस चक्कर में सिजेरियन कर देते हैं, या दूसरा ये कारण होता है कि उनको अगर कोई सीधे भी नहीं मांगता है तो दवा के रूप में या और इधर उधर जांच जूझ के रूप में वो 5-10 हजार रुपये उनको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कराते हैं ये लोग। तो ये लोगों ने मजाक बना रखा है। किसी का जीवन चला गया है, एक बच्चे का जीवन चला गया। बच्चे का तो मैं सुना कि शायद वो बचा हुआ था, लेकिन जल्दी जल्दी में उनको भगाने के चक्कर में उसका भी ऑक्सीजन हटा दिए और उसकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद हॉस्पिटल कर्मी गायब है। प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन और जो भी हॉस्पिटल प्रशासन लोग आए, उसको सील किए। उससे होना जाना कुछ है नहीं, सब लोग जानते हैं। ढाक के 3 पात यही है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि ये हर घर से जुड़ा मामला है। वो जो पुलिस वाला पकड़ के ले जा रहा है ना, उसके घर भी जब बच्चा होता है तो उसके साथ भी यही बर्ताव किया जाता है। राजस्व कर्मी जो पकड़ के ले जा रहा है, उसके घर भी कुछ होता है, तब भी यही बर्ताव किया जाता है। तो ये सबसे जुड़ी हुई चीज है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम कमेटी बना के आप देखिए कि क्यों इतने सिजेरियन जो है बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कुछ कारण होगा ना, उसका देखा जाए। हॉस्पिटलों को रैंडम चेक किया जाए, डॉक्टरों को रैंडम चेक किया जाए कि क्या वाकई सिजेरियन की जरूरत थी, तब सिजेरियन किया गया कि अपने मन से सिजेरियन कर दिए ये लोग। और अगर इस तरह से हो रहा है तो लगाम लगाया जाए। और क्या बुलडोजर चलाएंगे? जिसने किसी की जान ले ली और जानबूझ के जान ले ली, हॉस्पिटल चला करके, ना कोई डिग्री ना कुछ, बस खोल के बैठ गए जनरल स्टोर की दुकान, तो क्या उसके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि बहन बेटियों की आबरू की मैं रक्षा करता हूं, जो उनके आबरू के साथ खेलेगा, जो उनके साथ खिलवाड़ करेगा, वो यमराज के पास जाएगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी करेंगे उनके साथ ये काम? बुलडोजर चलवाएंगे, एनकाउंटर करवाएंगे उनका?
मतलब ये इतना बेसिक चीज है कि हर घर में बच्चा पैदा होना है और हर जगह ये परेशानी आ रही है और इसके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। मेरे गांव से जुड़ा मामला है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि उस परिवार को कम से कम अभी तत्काल आर्थिक राहत के रूप में 50 लाख रुपए तो कम से कम दे सरकार। 20 लाख रुपए तो उस समय भी जब इसके पहले वाली गवर्नमेंट थी तो अगर कोई इस तरह के कार्य हो जाते तो 20 लाख रुपए उसने बांध रखा था कि दिया जाएगा। तो कम से कम 50 लाख रुपए दे तात्कालिक राहत के लिए और ये इंश्योर करे कि इस तरह के अस्पताल न चले। अभी एक अस्पताल सील हुआ, पता चला उसके साथ साथ एक और अस्पताल सील हो गया। ये हालत है। और नगरा जैसे छोटे छोटे चौराहों पे अगर 5-5, 6-6 हॉस्पिटल चल रहे हैं तो पूरे देश का कितना बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, इससे कोई भरोसा नहीं। अरे छोटी चीजों का तो चलिए ठीक है कि आप एक आध चीज, हाँ बुखार सुखार का तो फिर भी चलो ऑपरेशन उठा के कर दे रहे हैं ये लोग। और एक बार नहीं, बार बार होता आ रहा है, बार बार होता आ रहा है, तब भी कोई लाम। अगर शिक्षा, ये नकल माफियाओं पे लगाम लग सकता है, ये माफियाओं पे लगाम लग सकता है जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, जमीनों को लूटते थे, तो ये जो स्वास्थ्य माफिया, इन पे क्यों नहीं लगाम लगाया जा सकता है? अगर कोई बोलता है जैसे संजीव गिरी हैं, बार बार इस स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाते रहते हैं कि रेफर कर करके, रेफर अस्पताल सारे सरकारी बन गए हैं, रेफर कर करके ये लोगों की जान ले रहे हैं, तो उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देती है सरकार। यार उसकी बात तो कहने दो। और जो मुकदमा लिखते हैं भैया आपके घर में भी होता है तो ये लोग यही ट्रीटमेंट करते हैं, आपको पता नहीं है क्योंकि आप स्वास्थ्य के बारे में तो जानते नहीं हैं। जब आपके घर का भी कोई मरीज जाता है ना तो उसके साथ भी यही ट्रीटमेंट होता है। तो मेरी मांग है कि इसमें तात्कालिक जो है कार्रवाई किया जाए। इस तरह से नहीं चलेगा। लोग बहुत दुखी हैं, पूरा मेरा गांव दुखी है। मैं औरतों से बात कर रहा था, उनके आंख से आंसू आ रहे हैं और लोग मानने वाले नहीं हैं। ये मामला आप अननेसेसरी जो है बढ़ाइए मत, सख्ती से कार्रवाई करिए, उनके घरों को गिरवाइए, बुलडोजर चलवाइए, और कोई रास्ता नहीं है। और ये जो सीएमओ है इन लोगों को सस्पेंड करिए ताकि कम से कम सारे सीएमओ डरे कि इस तरह का कार्य, इस तरह के हॉस्पिटल जहां चलेंगे वो लोग जाएंगे जेल और खाएंगे पुलिस का डंडा। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इतनी बड़ी छूट नहीं दी जा सकती। अब तक जो हुआ बहुत हो गया, ओवर हो गया। धन्यवाद।